कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक आइडिया आपके दिमाग में बार बार आए, आप उसे इग्नोर करना चाहते हो, लेकिन वो आइडिया आपको सोने भी नहीं देता? पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, क्या वो आइडिया सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा या बनेगा एक ऐसी कंपनी जो दुनिया को बदल कर रख देगी? यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास एक पावरफुल आइडिया है, लेकिन साथ ही एक कंफ्यूजन भी है कि आगे क्या करें। बड़ा बनना है तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको उन क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए जो इमेजिनेशन को एग्जीक्यूशन तक ले जा सके। इस वीडियो में मैं आपको वही इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जो हर एंटरप्रेन्योर को अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले जरूर सोचना चाहिए। स्टार्टअप एक जुनून है। स्टार्टअप कोई फिक्स सैलरी या सिक्योर लाइफ का शॉर्टकट नहीं है। यह एक ऐसी जर्नी है जहां हर दिन नए सवाल मिलते हैं और उन सवालों के जवाब आपको खुद ही ढूंढने होते हैं। स्टार्टअप कॉर्पोरेट या एकेडमिक सिस्टम जैसे प्रेडिक्टेबल नहीं होते। स्टार्टअप एक ऐसी जगह है जहां आइडियाज को हीट और प्रेशर में डालकर टेस्ट किया जाता है और वही उन्हें एक डिस्ट्रप्टिव विजन के रूप में शेप मिलती है। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, एजिलिटी। अगर राइट डायरेक्शन मिले तो स्टार्टअप जल्दी पिवट कर सकते हैं, मार्केट में चेंजेस के साथ अडेप्ट कर सकते हैं और फास्ट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हर एक्साइटमेंट के साथ एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हर नए फाउंडर का पहला सवाल होता है, क्या मेरा आइडिया वैल्यूएबल है? इसका आंसर जानने के लिए सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, क्या आपका आइडिया किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? क्या लोग उसके लिए अपना पैसा खर्च करने को तैयार हैं? एग्जाम्पल के तौर पे एयरबीएनबी ने बस रूम्स को रेंट पर नहीं दिया है, उन्होंने लोगों के बीच एक न्यू सोशल बिहेवियर इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने होटल के बियॉन्ड एक ऑथेंटिक ट्रैवल एक्सपीरियंस दिया है। एयरबीएनबी ने बिना ट्रेडिशनल सिस्टम के लोकल और अफोर्डेबल रहने के ऑप्शंस देकर काफी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आपका आइडिया भी ऐसा ही होना चाहिए। कंपटीशन से डरना नहीं चाहिए। कॉम्पिटिटर सिर्फ मार्कर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी डिमांड है। लेकिन अगर आप वही कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रप्टर नहीं, सिर्फ एक और वर्जन बनकर रह जाओगे। इस बारे में जानने के लिए बहुत जरूरी है कि वो क्या बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, उनके कस्टमर किस चीज से खुश नहीं है। आपका यूएसपी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। डिस्ट्रप्शन का मतलब सिर्फ नए तरीके से काम करना नहीं, बल्कि बेटर, फास्टर, चीपर तरीके लाना भी डिस्ट्रप्शन हो सकता है। हर आइडिया एक प्रोडक्ट नहीं होता, कभी कभी वो एक प्लेटफॉर्म या आईपी होता है जिसे और कंपनीज बेटर रन कर सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ARM होल्डिंग्स, ये खुद फोन्स नहीं बनाते, पर उनका चिप डिजाइन पूरे मोबाइल वर्ल्ड में फेमस है और उसे यूज करता है। उसका बिजनेस मॉडल क्या है? लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब है वाइडर रीच, मिनिमल ऑपरेशंस, रिकरिंग इनकम। तो सोचिए, क्या आपको सब कुछ खुद बनाना चाहिए या किसी और को एम्पावर करना चाहिए? फंडिंग लेना सिर्फ पैसा उठाना नहीं है, ये एक पार्टनरशिप होती है। आप अपने स्टार्टअप का एक हिस्सा किसी और को दे रहे हैं तो उस पर अच्छी तरह सोच विचार करना बहुत जरूरी है। वैसे तो फंडिंग रेज करने का ऑप्शन बहुत है, जैसे VC, एंजल इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर, गवर्नमेंट ग्रांट्स, क्राउड फंडिंग एटसेट्रा। लेकिन सबका एक राइट टाइम होता है। सवाल यह है, क्या आप रेडी हो किसी के साथ इक्विटी शेयर करने के लिए? क्या आप कन्विंसिंगली अपने विजन को पिच कर सकते हो? एग्जाम्पल के तौर पे टेस्ला की शुरुआत हुई थी गवर्नमेंट के सपोर्ट और अर्ली एंजल फंडिंग से। एलन मस्क तब तक ऑनबोर्ड नहीं थे। सो अंडरस्टैंड, फंडिंग इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट अलाइनमेंट, विजन एंड ट्रस्ट। स्टार्टअप शुरू करना इजी लगता है, पर बनाए रखना, दैट्स द हार्ड पार्ट। चाहे फंडिंग मिले या ना मिले, टीम रहे या ना रहे, फाउंडर को फाइट करना पड़ता है। एक फाउंडर को हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, चाहे वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए हो या अपने करियर के कुछ सेफ ईयर सेक्रीफाइस करने के लिए। अगर आपका आंसर हाँ है तो आप सही पाथ पर हो। एक स्टार्टअप की जर्नी लोनली लग सकती है और इसलिए जरूरी है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम हो। मेंटर्स जो आपको डायरेक्शन दे, एडवाइजर्स जो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करें, को-फाउंडर्स जो आपके विजन को शेयर करें। को-फाउंडिंग एक शादी की तरह होती है। वैल्यूज मिलनी चाहिए, विजन अलाइन होना चाहिए। इसलिए किसी भी स्टार्टअप में सपोर्टिव लोगों के होने से आपका सपोर्ट सिस्टम 100x हो जाता है। A great idea without a great team is equal to a missed opportunity। आपको अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए जो आपके ड्रीम को अपना बनाए। एग्जाम्पल के तौर पे Slack एक गेमिंग स्टार्टअप था
जो फेल हो गया था, पर उनकी टीम ने अपना इंटरनल टूल मार्केट किया एंड दे बिल्ड अ यूनिकॉर्न। आपका आइडिया जितना भी स्ट्रांग हो, अगर टीम वीक है तो इम्पैक्ट नहीं बनेगा। इसलिए एक स्टार्टअप में अच्छी और राइट टीम का होना बहुत जरूरी है। बिफोर यू बिल्ड योर प्रोडक्ट, आस्क योरसेल्फ, क्या मेरा प्रोडक्ट ट्रूली डिस्ट्रप्टिव है? क्या मेरे पास आईपी राइट्स हैं? क्या मुझे इन्वेस्टर चाहिए या बूटस्ट्रैपिंग से काम चल जाएगा? क्या मेरे पास क्लियर एग्जिट या स्केल स्ट्रेटेजी है? और सबसे जरूरी, क्या मैंने अपने पोटेंशियल कस्टमर से डायरेक्ट बात की है? अगर इन क्वेश्चंस के जवाब आपके पास नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। अगर आपका आइडिया आपको सोने नहीं देता और आपके दिल से एक ही आवाज आ रही है कि एटलीस्ट ट्राई वंस, तो इग्नोर मत करो। ये इंट्यूशन नहीं, ये कॉलिंग है। और अगर वक्त सही नहीं है तो उस आइडिया को जिंदा रखो, उसे इवॉल्व होने दो, क्योंकि जब वक्त आएगा तो दुनिया सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं, आपकी कहानी भी याद रखेगी।